अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़ीनी टॉक्स। दुनिया का बाकी झमेलों में और बाकी कॉम्प्लिकेशंस में एक रिश्ता जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो है माँ बाप का, पेरेंट्स का, बच्चों के साथ, बच्चों का पेरेंट्स के साथ। और आई थिंक दुनिया में जो भी कुछ होता है ना, या जो भी हम अर्न करते हैं या जो जितनी भी सक्सेस पे जाते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में अकेले होंगे हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे ओहदे पर फाइज हैं, या दुनिया को कुछ भी आप फतह कर लें, अगर आपकी फैमिली हैप्पी नहीं है, अगर आपकी फैमिली नहीं है, आप उसको कब तक इंजॉय कर सको। पेरेंट्स का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। आज मैं बात करूँगी बच्चों के बारे में। आज मैं बात करूँगी एक ऐसी चीज़ के बारे में जो यूजली हम पेरेंट्स नहीं करते, और अगर आप नहीं करते तो अगर आप करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जहानत को समझना शुरू कर देंगे और उनमें एक जहानत का लेवल काफ़ी हाई होगा। तो ये जानने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। आई विल बी बैक। फॉरवर्ड सीधा साधा एक क्वेश्चन करती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो रोज़ अपने बच्चों को टाइम देते हैं? आई मीन टाइम तो सब, अपने पेरेंट्स भी अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को टाइम देते हैं। और यूजुअली हमारे नज़दीक टाइम देना होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब फ़न करना, अपनी पसंद का खा पी लो, खेल लो, बच्चों को कार्टून्स लगा दिए जाएं, सब बैठे हैं और हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत ही रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग है इस वर्ड्स की, टाइम स्पेंड कर। एक्चुअली टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि बच्चों को जो अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम, कि दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम पेरेंट्स। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाया, बहुत पैसे कमाए, एक फेम किया, सब कुछ एक लेवल पे पहुंच गए अपनी औलाद के लिए, और अब आप एज अ फादर और एज अ मदर अब आप क्या करें अपनी औलाद के लिए? ओके, हम अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? वो हेल्दी रहें, राइट, उनको अच्छा खिलाएं पिलाएं, उनकी सेहत का ख्याल रखें, कहीं वो बीमार ना हो जाएं, डर होता है कहीं वो फौत ना हो जाए। और इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि बच्चों को इतना खिलाना फटने वाले हो जाए, पागल ही हो जाए खा खा के, दिमागों पे उनके चर्बी चढ़ रही है, पेटों पे चढ़ी, भाई खिलाना। हमारे बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चे कहीं फौत ना हो जाए, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या आपसे ये बर्दाश्त हो जाता है कि बच्चों की तरबियत नहीं हो रही, आप उनके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे जो वो चाहते हैं, जो उनका हक है, बुनियादी हक है उनका, वो वाला टाइम आप उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं नहीं? क्या आप लोग, आज मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप लोग अपने बच्चों के साथ एवरीडे बेसिस पे जो ज़िंदगी में हो रहा है क्या आप उनसे डिस्कस करते हैं? हमारे घरों में क्या होता है जी, न्यूज़ चल रही हैं और ख़बरनामा चल रहा है बाप कभी गौर से देख रहे हैं, बच्चे इधर खेल रहे हैं, माँ काम कर रही है, सब हल्ला गुल्ला हो रहा है, टीवी चलता रहता है, बंद हो जाता है। टीवी का एक मकसद ये भी है कि वो सब लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे। इट्स नॉट ओनली फॉर फादर और मदर, इट्स फॉर एवरीवन। तो अब जैसे अभी कुछ वाक़यात हुए, अब मैं आपको हॉट टॉपिक्स बता देती हूँ। नामूस रिसालत का वाक़या हुआ, फ्रांस ने क्या किया, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन लोगों ने गुस्ताखी की। फिर तुर्की में ज़ल्ज़ला आया, अब अमेरिका के कुछ इलेक्शंस हुए, उनका न्यू प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चूज़ किया। फिर यूएई ने कुछ रूल्स चेंज की, कोरोना वायरस और ये सब कुछ। अब इन सब चीज़ों में पेरेंट्स ने क्या चीज़ चूज़ की, अब वही मैं बात करने वाली हूँ, कोरोना वायरस। क्यों एवरी डे 10 दफ़ा फ़ोन करके बच्चों से, बेटा मास्क पहनना है, बेटा टच नहीं करना किसी को। क्यों? सिर्फ इसलिए, खौफ से कहीं हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, इसलिए वो चीज़ पिक की जाती है अंदर से जहाँ से आपके बच्चे सेफ रहें। ओके, ऑन द अदर हैंड हमारे डेली बेसिस पे बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम अपने इस्लामिकली बात करते हैं, हमारे कल्चरली और इस्लामिकली रमज़ान स्टार्ट होता है, बच्चे बिल्कुल एक जैसे डमीज़ होती हैं ना, जानवरों की तरह बच्चे बेचारे रोज़े रखने शुरू कर देते हैं। अब एक महीना होता है पूरा, उसमें बहुत सी रातें, ताक रातें होती। बहुत दुख के साथ मैं कहती हूँ, हम लोग अपने बच्चों के साथ कोई चीज़ डिस्कस नहीं करते। क्रिसमस आता है, वो भी बताना चाहिए। डजेंट मीन कि अगर वो ईसाइयों का त्यौहार है आप अपने बच्चों को नहीं बता कोई ट्रेडिशनल डे आता है, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, अमेरिका में कुछ हो रहा है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई नई चीज़ जो आपके लिए तो नई नहीं है लेकिन उनके लिए नई है। ऑफ कोर्स उन्होंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ देख रहे हैं।
तो अगर आप रोज़ टीवी देखते हैं, रोज़ की कोई न्यूज़ है, कोई भी इस्लामिक बात हो रही है, कोई नया दिन चढ़ रहा है, आप चाँद को देख रहे हो, ज़मीन को देख रहे हो, दरख्त को देख रहे हो, अरे बोलो कुछ, अपने बच्चों को समझाओ, बच्चों को इंसान बनाएं। तरबियत का मतलब है उनको सही इंसान बनाना, उनको नॉलेजेबल इंसान बनाना। इफ़ यू विल नॉट डिस्कस विद देम, दे विल नॉट आस्क क्वेश्चंस। एक बड़ी ही कॉमन सी मिथ है, बड़ी ही कॉमन सी, कि इंसानी ब्रेन उस वक्त एक्टिव होता है जब उसमें कोई नॉलेज आता है, और नॉलेज उस वक्त आता है जब वो उसके बारे में क्वेश्चन करता है। और एक इंसान क्वेश्चन उस वक्त करता है जब उसको नई नई चीज़ों का पता लगता है। एक रोबोट को हम फिक्स कर देते हैं, आप उस पर एक बड़ी एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप एक रोबोट को खरबों डॉलर लगा के बना रहे हो, बट वो वही करेगा जो आपने उसमें फ़िक्स कर दिया। एक इंसानी दिमाग ने उसमें ये फ़िक्स कर दिया, अब वो आएगा आपके सामने, उसने आपको चाय पेश करनी है, ये करना है, वो अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकता, उसको आपने फ़िक्स कर दिया। तो हम अपने बच्चों को रोबोट की तरह फ़िक्स कर देते हैं, बेटा आपकी ज़िंदगी का मकसद खाना है, सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना है, और आपने बड़े होकर पैसा ही कमाना है। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप कहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हो, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी इस्लामिकली वैल्यूज़ कहाँ हैं, हम डिस्कस नहीं करते। हमें डर लगता है कहीं हमारे बच्चे परेशान ना हो जाए, कहीं उन पर बर्डन ना पड़ जाए। डेली रूटीन वाले लोग होते हैं ना, जिनकी ज़िंदगी एक ही डगर पर चलती है, वो यूजुअली बेवकूफ़ कहलाते हैं, और वो बेवकूफ़ ही रहते हैं। कभी भी आपको एक समझदार इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी ज़िंदगी एक डगर से गुजारता हो। सक्सेसफुल इंसान, समझदार इंसान, जीनियस इंसान, वो सिर्फ उस वक्त बनता है जब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानता है। यहाँ पे मैं अपनी एक को मोटिवेशनल स्पीकर, और जो मेरी बहुत प्यारी नन्ही सी दोस्त है, मैं उनकी एग्जांपल देना एक बड़े एजाज़ की बात समझूंगी। आज मैं एग्जांपल देना चाहूँगी रानी ईमान फ़ातिमा की, जो मेरी सबसे छोटी और बहुत सी प्यारी दोस्त है, मेरी छोटी बहनों की तरह हैं। और इसके अलावा एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर दैट शी इज़ माई को मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज इस वीडियो में मैं स्पेशली उनके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी। एक और चीज़, अगर आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वो बहुत छोटी सी हैं, आई थिंक 9-10 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर रही हैं। तो यहाँ पे मेरा कहने का मकसद था कि वो ख़ुद अचीव नहीं कर रही, उनके पेरेंट्स उसको उस चीज़ की तरफ लेके आ रहे हैं। और मैं बहुत इस चीज़ से खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ। उनकी रानी की एक बहुत अच्छी बात है उस बच्ची की, कि जब भी सपोज़ मैं अगर अपनी बात करती हूँ, मैं जब भी कोई अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, वो पूरी देखती है। शी इज़ जस्ट 10 years old। वो पूरी देखती हैं, उनको समझती हैं। एंड आई एम श्योर कभी भी इतने छोटे बच्चे को खुद से समझ नहीं आती, उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं कि बेटा ये आपको देखना ही देखना है। फिर वो एक एक चीज़ के बारे में कमेंट करती हैं, डिस्कस करती हैं और समझने की कोशिश करती हैं। आई एम श्योर बहुत सी चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती होंगी, लेकिन क्योंकि उनके पेरेंट्स ने एक माहौल बना दिया है कि बेटा ये करना ही करना है, ये चीज़ें आप कर सकती हो एंड यू हैव टू डू इट, वो करती हैं। फिर इसके अलावा वो ट्रेनिंग्स, उनके पेरेंट्स ने उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की है। वो ट्रेनिंग्स कभी टीचर्स को देती हैं, कभी किड्स को देते हैं। दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव हर सेल्फ, यू नो, दे आर ट्राइंग कि वो बच्ची पॉलिश हो। डायमंड होता है, डायमंड एक बिल्कुल पत्थर है, जब तक उसको तराशा ना जाए वो कभी भी उसकी कीमत नहीं होती। बड़ी बेवकत एक पत्थर होता है, वो उसको तराश दिया जाए तो वो कुछ भी बन सकता। दे विल लर्न हाउ टू बी क्यूरियस, यू नो। क्यूरियोसिटी जो है ये एक ऐसी चीज़ है, वो उस वक्त तक आप में प्रोड्यूस नहीं होती जब तक वो फीड नहीं की जाती। और क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए क्वेश्चन करना पड़ता है। जैसे सपोज़ अगर मैं किसी बच्चे से पूछती हूँ कि आपको पता है ये दरख्त है, ये क्या होता है, कि ये जानदार है या नहीं, तो ऑफ कोर्स वो पूछेगा मतलब दरख्त में जान भी होती है क्या, मतलब दैट इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी। कोई भी क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछते हो वो क्यूरियस होगा उस बारे में। तो अपने बच्चों में मेरे ख्याल पेरेंट्स को एक चीज़ ज़रूर पैदा करनी चाहिए, वो है जुस्तजू। उनको सोचने पे तो कम से कम मजबूर करें ना, कम से कम उनके दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव। ओके, अगर आपने उनसे क्वेश्चन किया है, वो क्यूरियस हुए हैं, अब आपको भी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, तो कलेक्ट द गुड इन्फॉर्मेशन। तो डेली बेसिस पे कोशिश करें। वही बात हमेशा मैं हर दफ़ा कहती हूँ, बुक्स पढ़ा करें, कुछ ना कुछ पढ़ा करें। अरे नहीं कुछ पढ़ सकते तो देखा करो कम से कम कुछ। ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, तो तौहीन रिसालत के बारे में किस किस लोगों ने अपने बच्चों को बताया। बच्चों को पता है कुछ हुआ, ओए हुआ जी, ये कहा, ये फ्रांस अच्छा नहीं है, फ्रांस गंदा है।
फ्रांस बड़ा गंदा है, उसने ऐसे किया, क्या किया, क्यों किया, भाई क्या हुआ, हमारे नबी कौन है, सीरत के बारे में कुछ बताया है, कुछ नहीं पता। हाँ जी वो गंदा है, मेरे पापा कह रहे थे गंदा है तो वो गंदा है, हम तो बहुत बुरा समझते हैं, मेरे पापा भी कहते हैं, बात ख़त्म हो गई। नहीं, उनके आपने दिलों में क्यूरियोसिटी पैदा ही नहीं की, आपने उनसे क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि शायद आपके पास नॉलेज नहीं है। तो पहले प्लीज़ नॉलेज पैदा करें, जो भी नई चीज़ हो रही है उसके बारे में रिसर्च करें, न्यूज़ देखें, कोई ऐसा इंसान है जो उस बारे में नॉलेज रखता है, उससे पूछें, मदद लें, और फिर डेली बेसिस पे अपने बच्चों के साथ बैठ के उस बात को डिस्कस करें कि बेटा आज ये हुआ था तो इसका ये मतलब होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। एक माहौल क्रिएट हो जाएगा, बच्चों को पता लगेगा कि हमारे घर में रोज़ बात होती है। अगर आपने ये स्टार्ट नहीं किया हुआ, अभी नया नया स्टार्ट किया, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उन्हें 6 महीने 7 महीने आपसे सख्त नफरत हो जाएगी। 1 साल के बाद उनको इस माहौल की आदत हो जाएगी कि ये तो हमारे घर होना ही होना है। इवन इफ़ दे विल हेट यू, दे विल गेट सो मेनी थिंग्स इन ब्रेन, बिलीव मी। बच्चे तो अपने पेरेंट्स को हेट करते ही करते हैं। एक टाइम आता है जब उन्हें समझ आने लगती है, जब आफ्टर 30s हमें समझ आने लगती है कि हमारे पेरेंट्स ठीक थे। अब हम इस बात से, इस डर से कि भाई हमारे बच्चों का दिल ना टूट जाए, बच्चों को बुरा ना लगे, भाई उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल स्पेस है, हमने नहीं बोलना, नहीं, ऐसा नहीं। फिर उन्हें गिव देम प्रोडक्टिव टास्क, मतलब एवरीडे बेसिस पे, जैसे अगर आपने 1 घंटा अपने बच्चों को दे रहे हैं, जैसे जो आज का हमारा टॉपिक था कि हम जितने भी करंट सिचुएशंस पे उन पे बात करनी है, तो उन पे आप उनको टॉपिक्स दें, बच्चों से कहें कि बेटा आज हमने इस बारे में बात की, देखें अब ये मैंने आप सबको सुना, बताया, बड़ी स्टोरीज के साथ, मेक इट सो ईजी एंड कम्फर्टेबल एंड इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स अच्छी अच्छी कहानीज़ ऐड करें, बुक्स ला के दें, सब कुछ जो भी उनकी अटेंशन ग्रैब करे। फिर उसके बाद आप उन्हें कोई टास्क दें कि अच्छा इस पे आप कुछ लिख के दिखाओ मुझे, ऐसे करो, आप इस पे पेंटिंग बनाओ। ट्री के बारे में पूछ रही थी ना, आपको बहुत अच्छी पेंटिंग, मैं देखता हूँ आज कौन अच्छी पेंटिंग बनाएगा। तो कुछ ऐसा कोई ना कोई ऐसे प्रोडक्टिव चीज़ उस चीज़ से रिलेटेड करवाएं। सपोज़ अगर बच्चे बहुत न्यू है इस चीज़ में, आप बहुत न्यू, आपको बोरिंग लगता है, चलो ट्री, मेरे एक्चुअली मुँह पे ट्री ही वर्ड आ गया, तो ट्री की बात करते हैं। जैसे ट्री की बात करते हैं, आपने नॉलेज दी, उन्हें बहुत मतलब इंटरेस्ट नहीं आया, तो कोई ऐसी मूवी लगा लें जो दरख्तों से मुतल्लिक हो, जो पौधों से मुतल्लिक हो। एनिमेशन मूवीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं जो बच्चों को उसके मुतल्लिक बताएं, बैठ के उनके साथ देखें। कोई चीज़ जो वो जिस बारे में वो क्यूरियस हैं, उसके बारे में आप मूवीज़ से ढूंढ सकते हैं, बुक्स से ढूंढ सकते हैं, कलरफुल बुक्स, वो स्केचेस बना सकते हैं, आप उनके लिए स्केचेस बना। हमें बैठ के जब भी कोई नई चीज़ होती थी, बताया जाता था कि ये ऐसे होता है, तो फिर हम पूछते कि ऐसे क्यों होता है, तो फिर उसके बारे में बताया जाता है कि ये इस तरह होता है, ये ऐसे हुआ, ये देखो टीवी में आप ये देख रही हो, ये ऐसे होता है, ये पूरी दुनिया में इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कुछ भी जब भी कोई इस्लामिकली कोई न्यू चीज़ आती थी उसके बारे में बताया जाता था डेली बेसिस पे। तो उसका ये हुआ रिज़ल्ट कि आज भी जो मैं आपके सामने थोड़ी बहुत बात करना जानती हूँ, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग में मेरे पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा नॉलेज भर दिया और बुक्स ने इतना नॉलेज दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैं थोड़ा बहुत बोलती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत एतमाद है, वो इसी वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई ब्रदर। वो अल्हम्दुलिल्लाह एक यूके बेस्ड स्कॉलर है, बहुत सी बुक्स लिखता है और पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करता है। एंड ये सब जो है, ये सब कुछ इस एक आदत की वजह से है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं इस सिलसिले को जारी रखना चाहूँगी इंशाल्लाह। जैसे मेरे दिमाग में कोई और बात आती है हम उस बात पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह के हवाले।